हेलो। और आज मैं आप लोग के साथ बहुत अच्छी सी एक डीआईवाई शेयर करने वाली हूँ, कुछ क्रिएटिव। लेकिन उस वही बात हो जाती है ना कि कोई भी काम जब हम करते हैं तो टाइम लगता है, और टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। तो देखो आज मैं कैसे कर रही हूँ। आज ना मैंने देखो ये पोहा की तैयारी कर रखी है, पोहा रखा है तो नाश्ता भी बनेगा साथ में खाने के लिए। ये मैंने चढ़ा दी है इस पर दाल। दाल बन चुकी है, ठंडी होनी है, कुकर खोलना है अभी। और ये देखो भिंडी भी काट ली है मैंने, तो फटाफट से सब्जी बना लूँगी और बस चावल चढ़ाऊंगी और रोटी के लिए आटा लगा के रख दूंगी और बाद में ही बना लूँगी, क्योंकि इतनी जल्दी फिर बना लूँगी, गर्म रोटी ही अच्छी लगती है। It's not a game, it's a rich thing. चलो मशीन को भी काम पे लगा दिया और मेरा देखो पूरा खाना वाना बन गया, किचन किचन साफ़ हो गया है मस्त वाला। और अब चलते हैं हम डीआईवाई की तरफ कि क्या हमें डीआईवाई करना है। तो आज एक्चुअली मेरे पास जो है ना जो मेरी पिलो थी, इसका जो कवर है ना ये काफ़ी लूज़ है। मतलब पिलो जो है पहले तो फुल साइज़ की थी, लेकिन होता है ना दब दब के वो बिल्कुल एकदम से चिपक जाती है। और इसका ऊपर का कपड़ा भी थोड़ा सा देखो डर्टी डर्टी सा हो गया। कई बार होता है हम ऑयल वगैरह लगा के रखते हैं तो वो कवर के साथ ना अंदर भी थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेता है। हालांकि ये वॉशेबल है, पर मैंने अभी इसको धोया वोया तो नहीं। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये जो पिलो है इस पर ऑयल वगैरह लग के मतलब कितनी ख़राब हो गई है। और देखिए इस पर थोड़ा सा दाग धब्बे भी लग रहे हैं। और पता है ये पिलो काफ़ी पुरानी है ना, तो इसका जो फैब्रिक है वो भी थोड़ा सा ख़राब सा हो गया है। तो मैंने सोचा आज इसको पूरा चेंज करने का। और ये छोटी साइज़ में है तो देखते हैं इसको अगर हो सका तो थोड़ा सा बड़ा साइज़ में करूँगी, ताकि ये जो लूज़ हो रही है ना ये मतलब कवर पे, तो ये बिल्कुल फिट आ जाए। और ये देखिए जो फैब्रिक था ना उसकी कटिंग जो है मैंने कल ही कर ली थी। उसकी साइज वगैरह नाप के रात में फ्री थी तो मैंने रात में इसको कट कर लिया। और पता है दिसंबर से मशीन नहीं थी, मतलब रीवा चली गई थी, तो अभी 3-4 दिन पहले ही आई है। और देखो कितना सारा काम मैंने फैला के रखा है। बहुत सारे काम हैं जो मुझे करने हैं अभी। घरेलू बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं कि बिना मशीन के ना अटके रहते हैं, तो वही सारा मैंने निकाल के देखा आज कि क्या क्या काम है। तो मैंने शुरुआत की भाई पिलो को सही करने से। और देखो अनाया के रूम में मशीन को रखूँगी और ये अनाया पिलो लेके आ गई है, तो बहुत अच्छा रहता है, बच्चे बहुत हेल्प कर देते हैं। तो मैंने सोचा अनाया के रूम में ही यहीं पे काम करूँगी, अनाया यहाँ पे खेलेगी भी, तो दोनों बातें भी करते रहेंगे और काम भी हो जाएगा। और एक बात जो मैं आपसे बोलने वाली हूँ ना, हो सकता है ये आपके लिए थोड़ा सा मोटिवेशनल रहेगा कि पता है आपको, मैं अभी इतनी मतलब सिलाई वगैरह घर की थोड़ी मोड़ी कर लेती हूँ, पर थोड़े समय अगर पहले की बात करूँ ना तो मुझे मशीन में ना जो धागा डालते हैं ना सुई में, वो भी नहीं आता था। सीरियसली मतलब जो मेरी दीदी थी ना, कोई भी काम होता था छोटा मोटा मैं उनसे बोलती थी कि आप मेरा जैसे फिटिंग वगैरह करना है कुछ भी तो आप कर दो, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। मुझे लगता था यार कैसे कैसे धागा इसमें डालते हैं, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसा करके मैंने कभी कोशिश भी नहीं की और कभी कोई सिलाई भी नहीं सीखी। और कई बार तो सच में ऐसा होता था कि जैसे इंदौर में रहती थी मैं ना, तो मेरी दीदी भी मतलब वहीं पे उनका घर था, तो मैं दीदी के यहाँ जाती थी फिटिंग वगैरह करने के लिए। तो मैं बोलती थी लाओ मैं तुम्हारे बेबी को खिलाऊंगी और आप ना मेरी फिटिंग कर दो। तो मेरे को ना मतलब मशीन में लगता था यार मैं कैसे करूँगी। लेकिन कई बार क्या होता है ना, जब आपका इंटरेस्ट होता है ना किसी चीज़ पे, तो आप वो कहीं ना कहीं से सीख ही लेते हो। तो मैंने कोई सिलाई विलाई कभी नहीं सीखी। और पहली बार ना यूट्यूब पे मैंने जब सिलाई के बारे में कुछ सर्च किया था ना, तो सच में यकीन मानिए यही सर्च किया था कि जो सुई में धागा कैसे डालते हैं मशीन में। और आज देखिए मैं मतलब बहुत कुछ अपना घर का जो सारा काम है वो कर लेती हूँ। और देखिए कपड़े को बिछा के मैंने अच्छे से चेक कर रही हूँ। और कभी भी जैसे जिस भी नाप की पिलो आपको करना हो, जैसे मेरी पिलो थोड़ी सी छोटी मुझे लग रही थी, अब नाप बड़े नाप की करना है, तो मैंने उसकी मेज़र करने के लिए पिलो को नहीं बल्कि उसके कवर को रखा है। तो कवर के बराबर अगर हम पिलो बनाएंगे तो ऑब्वियसली वो मतलब कवर में बहुत अच्छे से फिट हो जाएगी। और एक बात बोलूँगी, जो भी महिलाएं मेरा वीडियो देख रही हैं, कि घर को मैनेज करना भी एक बहुत अच्छा काम होता है। अगर आप बाहर वर्किंग वूमेन नहीं हैं तो भी कभी ये चीज़ फील नहीं करना चाहिए कि हम मतलब वर्किंग नहीं है, क्योंकि घर में हम पूरा दिन जो काम करते हैं ना, वो किसी वर्किंग वूमेन से कम नहीं होता है। घर को अच्छे से मैनेज करना, अच्छे से अपने काम को करना, बच्चों का ध्यान रखना, बच्चों को पढ़ाना, ये भी किसी बड़े मतलब एक बहुत बड़ा काम होता है।
एंड वी आर नॉट जस्ट अ हाउस वाइफ, वी आर ऑल होम मैनेजर, क्योंकि हम घर को मैनेज करते हैं। अब हम अपने घर को कितने बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं वो हमारे काम पे डिपेंड करता है और हमारी लगन पे। और देखिए पिलो को जो बनाना होता है बहुत आसान होता है, और ये जो मैं यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ बहुत इजी सीधी सीधी सिलाई होती है। मतलब कोई भी जैसे होता है ना एक थैले की तरह उसे सिलना होता है, तो 3 तरफ से पूरी सिलाई हो जाती है और एक तरफ से हम ओपन रखते हैं। और कभी भी जैसे आप सिलाई सीख रहे हैं या पहली बार कर रहे हैं ना, तो कोशिश करिए कि पुराने कपड़ों में एक बार सीखिए उसे। तो उससे क्या होगा, जैसे ही आप पुराने कपड़ों में बनाएंगे ना, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा कि जब आपसे बन जाएगा। और नए कपड़े में कई बार होता है कि हम नया कपड़ा लेके आते हैं और फिर वो ख़राब हो जाता है ना, तो फिर बड़ा मन ख़राब हो जाता है कि यार हमसे नहीं बनेगा, ये वाली फीलिंग आने लगती है। तो कभी भी जब आप पहली बार सीख रहे हैं सिलाई या कुछ भी, तो पुराने कपड़े में हमेशा सीखें। और देखिए खोली बनाने के लिए सबसे पहले उल्टा कर लिया था मैंने फैब्रिक को, फिर सिलाई की है और ये पूरा सिल चुका है। अब मैं इसे सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए तीनों तरफ से सिल चुका है, बस ये एक साइड से, ये ऊपर साइड से ओपन है और इसमें भरना है अब हमें कॉटन। तो देखिए जितना बड़ा इसका था पिलो कवर, उतना ही बड़ा बनाया है मैंने पिलो के लिए जो कपड़ा काटा है। और अब देखिए मैंने दूसरा भी इसको रेडी कर लिया है। अब दोनों में भरना है हमें कॉटन। और कॉटन के लिए तो जो पुरानी पिलो है वो मैं अभी ओपन कर रही हूँ इसे, और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब फैब्रिक इसका ख़राब हो गया है। तो मुझे क्या करना है ना, इसका फैब्रिक भी जो है ना तो वो हटा ही देना है। तो मैं उसको पूरा हटा दूँगी। और ये देखिए कॉटन जो है कितनी चिपकी हुई है, मतलब ऐसा लग रहा है कितनी पतली है ये जो कॉटन है। तो ये अंदर देखिए कितनी साफ़ साफ़ और अच्छी अच्छी सी रैक्रॉन जो है वो निकल रही है। तो रैक्रॉन फाइबर रुई होती है, प्लास्टिक रुई, इसीलिए कहते हैं कि जो पिलो होती है ना ये वॉशेबल होती है, क्योंकि ये जो कॉटन है कभी ख़राब नहीं होती, चाहे आप इसको वॉश भी कर ले। और देखो अनाया भी मेरे साथ आ गई है और उसको ये सब काम करने में बड़ा मज़ा आता है कि मम्मा ये क्या है। वो आती मतलब जैसे ही देखा मैं कि कॉटन निकाल रही हूँ, आके कूद पड़ी और उसको बड़ा मज़ा आ रहा है देखने में ना। और वो पता है बहुत प्ले कर रही थी इससे और मुझसे बोली थी जम्मू कश्मीर की जो बर्फ़ होती है ना मम्मा वही है ये। तो हमने कहा हाँ चलो बर्फ़ के गोले खेलते हैं, और उन लोग ना बहुत देर तक इससे मस्ती करते रहे। It's not a game, it's a rich thing. और जैसे पिलो की खोली मैंने थोड़ी सी बड़ी बनाई थी क्योंकि पिलो की साइज़ भी बड़ी करनी थी। तो एक पिलो में जो कॉटन थी उससे ज़्यादा ही कॉटन लगती, और मेरे पास 5 पिलो थी, सभी की हालत एक जैसी थी। तो मैंने सोचा सभी को रिन्यू कर दिया जाए, तो फिर एक के बाद एक मैंने सभी के जो रैक्रॉन है वो निकाल दिए। और अब बारी आती है कि जो हमने खोली बनाई है उसमें कॉटन डालने की। तो कॉटन जब भी डालें तो जो कॉर्नर्स होते हैं उसमें बहुत अच्छे से और ज़्यादा से रुई पहले से ही डाल दें, क्योंकि क्या होता है अगर हम बीच बीच में डालेंगे ना तो बाद में जब हम पूरा पैक कर देंगे तो वो कॉर्नर तक कॉटन नहीं पहुँचती, फिर लूज सा रहता है। तो हमेशा कॉर्नर को बहुत अच्छे से फिल करने के बाद फिर पूरी जो खोली है उसको जो है कॉटन से अच्छे से भर दें, और थोड़ी सी फूली ही रखें, क्योंकि क्या होता है कि बाद में ना जैसे हम यूज़ करने लगते हैं बाद में थोड़े से चपटे हो ही जाते हैं। और अब जो है तो अच्छे से इवनली जो है तो इसको फिल करने के बाद, अच्छे से बराबर करने के बाद, अब बारी आती है जो ये ऊपर का मुहड़ी होती है ना उसको सिलने की। तो उसको सिलने के लिए 2 तरीके से आप सिल सकते हैं, या तो सुई धागा से सिल लें या तो फिर मशीन से थोड़ा सा एडजस्ट करके सिल लें। तो मशीन में हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत हो तो आप सुई धागे से भी सिल सकते। मैंने इसे मशीन से सिला। और जब भी आप खोली सिलें ना और कॉटन डालने के बाद, तो ये जो दोनों साइड के कॉर्नर्स हैं ना सबसे पहले उनको सिलें और बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ दें, और जो कॉर्नर्स हैं उनको फिर से रुई से अच्छे से फिल कर लें और फिर जो बीच वाला हिस्सा है उसको सिलें। और इस तरह देखिए ये पिलो जो है ना पूरी अच्छे से तैयार हो गई है, और ये कितनी प्यारी लग रही है, काफ़ी बड़ी भी हो गई है साइज़ में। तो दोनों पिलो मैंने तैयार कर ली, जिसमें से एक जो है ना तो अनाया ने अपने टेंट हाउस में खेलने के लिए रख लिया है पहले ही। वो उसका बेडरूम बन गया, एक बेड बन गया तो वो पहले से ही खेलने में रख ली।
तो देखिए ये काफ़ी बड़ी साइज़ में बन गई है अब, और इसमें जो कॉटन है ना वो लगा है मुझे, मतलब एक जो मेरी पिलो थी उसका कॉटन और जो दूसरी पिलो है उसका 1/3, मतलब 3 भाग में किया और उसका एक भाग इस पर कॉटन डाला। तो ये काफ़ी बड़े साइज़ में हो गई। तो मैं इसको एक बार चेक कर लेती हूँ। तो जो नई वाली मैं भी बेडशीट लेके आई थी ना उसकी भी पिलो काफ़ी बड़ी थी और थोड़ी सी लूज सी हो रही थी ये, तो उसी पर चेक कर लेती हूँ। तो देखते हैं कैसा लगता है ये। और ये देखिए मैं इस पर जब रख रही हूँ ना पिलो, तो ये देखने में ही काफ़ी बड़ी पिलो बन गई है। तो ये काफ़ी अच्छे से अब फिट होके जा रही है। ये देखो एकदम से टाइट सा हो रहा है इस पर, और ये अच्छे से फिट हो गई है। तो जब भी आप मतलब कुशन वगैरह पिलो वगैरह बनाएं तो हमेशा जो कुशन कवर होता है उसका नाप लेके बनाएंगे तो ये बिल्कुल फिट आएगी। और अब ये रखने में बहुत सुंदर लगेगी। बेड पे लूज़ रहती है तो थोड़ा सा लुक नहीं आता है, बेड खूबसूरत नहीं लगता। और अब देखिए बहुत अच्छे से फिट हो गया है। तो ये बहुत ही अच्छा है, मतलब घर बैठे मेरा इतना अच्छा काम हो गया। यही पिलो है, मार्केट में जाती लेने तो कम से कम मतलब 200-250 की तो एक पिलो आ ही जाती, और वो घर पे आसानी से देखो फ्रेम बन गई। और मैंने ऐसी 2 पिलो बनाई। तो छोटे मोटे ऐसे घर के काम आप घर पे कर लें तो बहुत अच्छे से और जल्दी हो जाते हैं। तो देखो अब लग रही ना एकदम फिट वाली पिलो। और अब देखिए यहाँ पे ना कुछ मेरे पास और ऐसी पिलोज थी जो एक्स्ट्रा थी, और उसका भी जो कवर है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। तो मैंने सोचा उसको भी रिज्यूम कर दिया जाए, उसको भी एक नया लुक दे दिया जाए। तो अब मैं बना रही हूँ अनाया के रूम के लिए कुछ कुशन्स। तो बच्चों के लिए जब भी कुछ कुशन्स बनाए तो उसे नए नए शेप में बनाइए, तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा वो। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ स्टार शेप का कुशन। तो सबसे पहले मैं पेपर पे कटिंग करूँगी, क्योंकि अगर हम कपड़े पे करते हैं और वो सही कटिंग नहीं हुई तो वो कपड़ा पूरा ख़राब हो जाएगा। और तो सबसे पहले एक पेपर पे कटिंग कर लेते हैं। और अब देखिए मैंने इसके लिए लिया स्क्वायर शेप का एक पेपर और इस तरह से डबल फोल्ड किया, और इसको अब जो है हमें ऐसे एक फोल्ड और कर लेना है। ये दूसरी साइड पे ये पूरा जो लास्ट पेपर है उसको टच करना चाहिए। तो इस तरह से ये टच हो गया यहाँ पर, और ये इस तरह से फोल्ड किया। फिर ये सेंटर में हाफ हाफ फोल्ड करना है, तो ये बीच में मैं लाई दूसरी तरफ का फोल्ड और ये तीसरा फोल्ड। और देखिए इस तरह से जब हम पूरा फोल्ड कर लेंगे तो इसे अच्छे से इस तरह से चपटा कर देना है। और हमें लेना है कैंची, और हमें ये जो लास्ट पॉइंट दिख रहा है जहाँ पे मेरा थंब रखा हुआ था, तो वहाँ तक आप मतलब जो स्टार का शेप है ना वहाँ तक आप काट सकते हैं। तो इसको अगर हम थोड़ा सा दूर से काटेंगे तो वो उतनी बड़ी स्टार इस पर कटेगा। तो चलिए इसको काट लेते हैं। अब कटिंग करने के पहले सबसे पहले जो 2 कपड़े हैं जो स्टार बनाएंगे, तो 2 स्टार की कटिंग होगी, 2 कपड़े पे होगी ऊपर नीचे के लिए। तो सबसे पहले वो दोनों कपड़े को अच्छे से आयरन कर लें, क्योंकि कटिंग के समय अगर कपड़े सिंक होते हैं ना तो वो छोटा बड़ा कटिंग हो जाता है। और फिर इसी तरह ना जो न्यूज़पेपर जो हमने कटिंग की है स्टार की उसको भी हम आयरन कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी फोल्ड था वो, तो उसे भी एक बार आयरन कर लेंगे तो वो बहुत अच्छे से सीधा हो जाएगा। और अब ये देखिए दोनों कटिंग हो चुकी है, एक आगे के लिए और एक पीछे के लिए सेम कटिंग हो गई है। और इसके बाद अब इन दोनों को ना अच्छे से ज्वाइन कर देंगे, उल्टा करके, दोनों कपड़े उल्टे करके, और फिर सिलाई करेंगे। और सिलाई करते समय ध्यान रखेंगे कि थोड़ा सा जो जगह है वो छोड़ देंगे, ताकि उस पर जो है हम अच्छे से कॉटन फिल कर सकें। और कॉटन हमेशा कॉर्नर्स पे अच्छे से फिल करना है, जैसा कि हमने पिलो बनाया था तो किया था। तो सबसे पहले कॉर्नर्स अच्छे से फिल करेंगे, और उसके बाद जो जगह हमने छोड़ी है तो उसको भी फिर हम सुई धागा की मदद से या फिर मशीन की मदद से सिल लेंगे। और इसके बाद मैंने 5 पुरानी पिलोज को सबको निकाला, क्योंकि सभी के कॉटन जो ना बिल्कुल दब गए थे। तो और उससे मैंने बनाया 3 पिलो, 3 में कर दिया उसको, तो पिलो की साइज भी थोड़ी बड़ी हो गई। और ये देखो जो स्टार बनाया मैंने वो कितना सुंदर लग रहा है, बनाए के रूम में और अच्छा हो गया है, मतलब काफ़ी खुश हो गई है नया देख के। और एक बनाया है इसके साथ स्टार, और जो बनाने का तरीका था वही था कि दोनों एक साथ जो है तो कट किया मैंने। हाँ, एक चीज़ और ज़रूर बताऊंगी कि जैसे कभी इस टाइप बनाए ना, तो जैसे हमने पूरी सिलाई कर ली उल्टा करके ये यहाँ तक की, तो यहाँ पे जब कॉटन डाला है तो जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे भी हल्का सा जरूर सिलाई करिएगा, क्योंकि पूरा जैसे कॉटन वगैरह भरने के बाद ना फिर यहाँ सिलाई करना मुश्किल होता है। तो यहाँ से या तो थोड़ा सा छोड़ दीजिए, या ऐसी कहीं जगह से जहाँ सिलाई करना ईजी हो। और कॉर्नर्स रहते हैं उनको बिल्कुल अच्छे से सिल लीजिए पहले ही, और फिर उस पर कॉटन भरिए। तो लास्ट में फिर इतना अब छोड़िए और फिर आराम से भरिए, तो बहुत अच्छे से ये बन जाएगा। और इसके बाद बनाया है मैंने, ये देखिए ये कुछ क्लाउड वाली डिज़ाइन का, तो ये पूरा एक सेट बन गया है अनाया की बेड के लिए।
और अब देखिए इसको फंकी वाला थोड़ा सा फेस वाला लुक देना है मुझे, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक्रोलिक कलर, जो फैब्रिक कलर होता है। तो इसका जो देखिए कैप है ना, तो कैप में मैंने हाफ जो है एक्रोलिक कलर लगा लिया, क्योंकि मुझे एक आइस का शेप देना है। तो जब इस तरह किसी लीड या ढक्कन का यूज़ करके आप बनाएंगे तो ये दोनों आँखें बिल्कुल बराबर बनेंगी। और देखिए जब हम लिड का यूज़ करके इस तरह आंखें बना रहे हैं इसकी, तो हमेशा जो दूरी है वो विशेष ध्यान रखें। और ये जैसे थोड़ा सा भी एक आउटलाइन बन जाएगा ना, फिर उसके ऊपर जो है तो ब्रश से हम इसको थोड़ा सा मोटा मोटा कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छे से एक साइज़ जो बराबर साइज़ से वो बन जाएगा। और इसके बाद बनाना है मुझे माउथ। तो माउथ थोड़ा सा मुझे बड़ा साइज करना था, तो ये जो छोटी वाली ग्लास है उसका यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए इसको भी मैंने थोड़ा सा जो है ना, तो इसी तरह ब्लैक कलर से लगा दिया है, और बिल्कुल जो है तो मेज़र करके बिल्कुल सेंटर पे इसे लगाइए। तो ये देखिए इस तरह से इसको लगा दीजिए, तो ये भी एक माउथ बन गया। अब इसके ऊपर आप आउटलाइन कर सकते हैं। और देखिए इमोजीज़ के फेस तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको मोबाइल पे, बहुत सारे फेस तरह तरह के मिल जाएंगे। तो मैंने बस उसके बाद जो है ना, तो जो मून था उस पे भी बनाया, जो क्लाउड था उस पे भी बनाया। तो बस सेम ट्रिक था, और मैंने मोबाइल पे देखा, जो मुझे अच्छा लगा वो बनाया। तो देखो ये बन के कैसे तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह एक दिन में ना मेरे बहुत सारे काम हो गए, मतलब कुछ पिलोज़ बन गई, कुशन्स बन गई, और ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और हमेशा जब ऐसा कुछ आप भी बनाए ना, कुशन वगैरह और आई फेस नोज़ बनाना हो, तो हमेशा प्लेन कपड़े का यूज़ करिए, तो ये बहुत अच्छा लुक आएगा। और देखिए मैंने अनाया के बेड में ना इसे प्लेस कर दिया नीचे, तो ये कितना सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा सा सेट बन गया ना, स्लीपिंग मतलब ऐसा कुशन, कितना प्यारा सा लग रहा है ये, सुंदर। और वैसे अनाया का रूम वगैरह तो आप लोगों ने विजिट किया ही है, तो उसका पूरा वीडियो तो मैंने आपको दिखाया ही है, पूरा रूम विजिट कराया ही है। जिसने नहीं देखा, अगर आप लोग की इच्छा होगी तो मैं लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये कैसा लगा आपको। और आप लोग के कमेंट से ना पता चलता है कि वीडियो कैसी बनी है और आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो और इस टाइप की वीडियोस आपको देखना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा। और तो फिर मिलते हैं एक ऐसी ही प्यारी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।